अहंकार, अत्याचार, अधर्म और बुराई का प्रतीक रावण। राम और रावण यानी अच्छाई और बुराई। भगवान श्री राम से सीखा तो रावण की गलतियों से क्यों नहीं। आज संसार का मनुष्य भगवान श्री राम से सीखता है, पर रावण की गलतियों से नहीं। रावण की गलतियों से इंसान सीखने लगे तो इंसान अपराध ही नहीं करेगा। भगवान श्री राम के चरित्र और व्यक्तित्व से हम अपने जीवन में बहुत सी बातें सीखते हैं, पर रावण की गलतियों से नहीं। रावण पापी था, अधर्मी था, पर ज्ञानी भी था। अब भगवान श्री राम और रावण के बारे में जान लेते हैं। राम शब्द जितना छोटा है, अर्थ उतना ही विशाल है। राम शब्द का अर्थ है रमित रामम, जो सर्वत्र में रमा हुआ है, यानी जो सभी जगहों पर व्याप्त है, वो राम है। रमते, जो रमणीय, सुंदर और दर्शनीय हो, वो राम है। राम शब्द का दूसरा अर्थ है मनोज्ञ, मन को जानने वाला, वो राम है। अब हम आपको रावण शब्द के बारे में बताते हैं। रावण शब्द रोदन से बना है। रावण का मतलब दूसरों को रुलाने वाला। अब हम आपको बताते हैं कि रावण के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। पहली सीख, मन की संतुष्टि। रावण ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की, पर फिर भी उसे कोई नहीं पूछता था, इसलिए रावण का मन असंतुष्ट रहता था। इसलिए रावण ने ऋषि मुनियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। बढ़ते अत्याचारों को खत्म करने के लिए भगवान श्री राम को जन्म लेना पड़ा, और यही असंतुष्टि उसकी मृत्यु का कारण बनी। इसलिए हमेशा मन में संतुष्टि रहनी चाहिए। जो हमारे पास है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। दूसरी सीख, शक्ति का अनुमान लगाए बिना किसी को भी चुनौती दे देना। रावण खुद को महान योद्धा मानता था। बिना बाली की शक्ति का अनुमान लगाए किष्किंधा नरेश बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली ने रावण को अपनी काख में दबा लिया और बाद में रावण को छोड़ दिया। इसलिए बिना किसी की शक्ति का अनुमान लगाए किसी को चुनौती नहीं देनी चाहिए। तीसरी सीख, सही सलाह को स्वीकार करना। वाल्मीकि जी ने रामायण के एक प्रसंग में कहा, भगवान लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी, जिसके बाद रावण ने मामा मारीच को बदला लेने के लिए कहा। मारीच ने रावण को समझाया कि बदला लेने की इच्छा को त्याग दे। साथ ही कहा, जिससे वो बदला लेना चाहता है वो आम नागरिक नहीं बल्कि अवतारी पुरुष है, और माँ सीता का हरण किया। इसी जिद और लालच में सही सलाह को ठुकरा दिया। जैसा करोगे वैसा भरोगे। रावण ने पूरे विश्व को जीत लिया था। जहाँ जाता था वहाँ की रानी और सुंदर औरतों को साथ ले आता था। एक बार विभीषण ने रावण को बताया कि उसी तरह एक राक्षस ने उसकी मौसी की बेटी का अपहरण कर लिया था। जब रावण बचाने पहुंचा तो उसकी बहन ने शादी कर ली थी। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो। पांचवी सलाह, रिश्तों में समर्पण। रावण ने हमेशा अपने रिश्तों में समर्पण की जगह अधिकार जताया, चाहे विभीषण की सलाह को नकारना हो या कुंभकर्ण का समझाना। इतना ही नहीं, भगवान शिव पर भी अपना अधिकार जता दिया, और इसीलिए उसने कैलाश पर्वत को उठाना चाहा। यदि रावण में समर्पण होता तो अपने परिवार को नहीं खोना पड़ता। इसलिए कहते हैं कि हम गलतियों से सीखना चाहिए। यही रावण के जीवन से सीख मिलती है।